वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ हमारे सब के बीच में श्री देवी सिंह सर है हमारे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत सहयोग किया रहा है और मेरे एक तरीके से गुरु भी है वो। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ मंच पर आए और हमें आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करें कि आगे से इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। श्री देवी सिंह सर। धन्यवाद सभी के लिए। जैसा कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर हमारे सारे वकील भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो हमें सबसे पहले तो गैदरिंग पर ध्यान नहीं देना है। अगर इतने लोग हैं तो इनके साथ कम से कम हजारों लोग जुड़े होंगे। हमें अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखना है और ये मांग हमारी जब तक रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्ता बहुत हैं यहाँ पर, बड़े बड़े अच्छे हैं हमारे भारत के लिए आए हुए हैं, इसलिए मैं अपना समय इन लोगों के लिए दे रहा हूँ। धन्यवाद सभी को। मैं सुजी सम्राट भैया से निवेदन करता हूँ कि वो आए और सभी युवा अधिवक्ताओं का आगे मार्गदर्शन करें। सुजी सम्राट भैया। सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, अधिवक्ता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि वकीलों ने देश का दिशा बदली। मैं तो उन वकीलों को जानता हूं जिन वकीलों ने देश का संविधान बनाया। मैं उन वकीलों को जानता हूं जिन वकीलों ने देश की आज़ादी कराई, उन गुलामों को आज़ाद कराया जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो आज़ाद हों। तो वकीलों में ताकत तो है, पूरा देश जानता है, मगर हम पहचानने में शायद उसको कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे। हमारी प्रोटेक्शन की बात है और हमको प्रोटेक्शन न मिले। हम दुनिया को न्याय दिलाते हैं, हम उनको भी न्याय दिलाते हैं जो न्याय के हकदार नहीं है, मगर उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। जब हमारी अपनी बात आती है तो हम लोग एक दूसरे की बगल झांकते हैं कि क्या ये हमारा काम नहीं है। अभी सब धन्यवाद दे रहे थे शिवम चौधरी जी को कि भाई उन्होंने सबको इकट्ठा किया। ये बड़ी बात है। अपने लिए तो सब लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं और दिल्ली में तो अच्छे अच्छे ऑफिसों में एडवोकेट रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, मगर लोगों के लिए सोचना ही बड़ी बात है। जो लोगों के लिए सोचता है वही बड़ा इंसान होता है। सब लोग अपने अपने लिए सोचते हैं, सब अपने अपने बड़ा कर रहे हैं, मगर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर कम से कम लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, एडवोकेट को इकट्ठा करने का काम किया। अब हमारा काम है कि इस आवाज को मजबूत किया जाए, इस आवाज को उनके कानों में डाला जाए जो बैठे हुए सत्ता के अंदर, जो सत्ता की ताकत के अंदर बैठे हुए हैं। वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि एडवोकेट को भी कोई परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा कि हम देश के हर व्यक्ति को बचाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को बचाने का काम करते हैं, यहाँ तक कि संविधान को बचाने का काम करते हैं, मगर जब हम पर परेशानी आती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। और खासकर पुलिस, वो तो पूरे देश में हमारे अगेंस्ट काम करती है। वो समझती है कि अगर वकील नहीं होते तो पूरे देश को लूट कर खाने का काम करते। मैं हमेशा कहता हूँ, सब लोग कहते हैं कि पुलिस और हमारा आपस में भाई भाई का चारा नहीं है, वो हमको भाई नहीं समझते, चारा समझने का काम करते हैं। इसलिए आपकी ड्यूटी अलग है, यू आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आप किसी की नौकरी नहीं करते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। आपका काम केवल न्याय दिलाना नहीं है, आपका काम समाज को परिवर्तन करना भी है, आपकी बड़ी ड्यूटी है। आप समझते होंगे कि आप लॉयर हैं, आप सोशल साइंटिस्ट हैं, आप सोशल इंजीनियर हैं, क्योंकि समाज की तरफ, समाज की नजर आपकी तरफ है, काले कोट की तरफ नजर है। अगर किसी गली में कोई वकील साहब होता है तो उसकी तरफ नजर होती है कि हमारी पूरी गली को बचाने का काम करेगा।
किसी गांव में अगर कोई वकील होता है तो पूरे गांव की नजर होती है कि ये वकील हमें बचाने का काम करेगा। आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, मगर हम अपने आप को पहचानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करता है, जो कौम अपना सम्मान करती है, ये हमारी कौम है, भाईचारा है। जब कोई भी परेशानी आती है तो हम खड़े हो जाते हैं, सबके साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए डरने का काम करते हैं। अभी हापुड़ में क्या हुआ देखा आपने, पूरा देश का एडवोकेट तैयार हो गया। आपने तीसरी में देखा, पूरा देश का एडवोकेट तैयार हो गया। जहां जहां भी घटना होती है हम लोग तैयार हो जाते हैं, मगर हम ऐसा प्रबंध करना चाहते हैं कि ये घटना ही ना हो, ये घटना ऐसी ना हो। कोई करने से पहले 1000 बार सोचे कि किसी वकील के तरफ अगर उंगली भी उठाने का काम किया तो उसका इल्जाम क्या होगा, ये होना चाहिए। हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। और आप जितने लोग हैं, शेर जंगल में ज्यादा नहीं हुआ करते हैं, शेर कम ही हुआ करते हैं, इसलिए संख्या पर मत जाइए, संख्या पर मत जाइए कि लोग नहीं आए। क्या 1 लाख से ज्यादा एडवोकेट काम करते हैं दिल्ली के अंदर, पूरे देश में अंदर तो करोड़ों लोग काम करने का काम करते हैं। मगर इतने एडवोकेट भी अगर सोच लें कि हमने अभी आवाज उठाने का काम किया है और अगली बार जब भी कॉल की जाएगी हजारों की तादाद में हम यहाँ पर होंगे और सत्ता को ये बताने का काम करेंगे कि अब हम एक्ट लिए बिना मानने वाले नहीं है। और जब हम लोग खड़े होते हैं तो सरकारें भी कांपने का काम करती हैं। आप जैसे लोग हैं, लीडरशिप है, एडवोकेट लीडर होता है, एडवोकेट लीडर भी होता है। तो आप लोग जब लीडरशिप करते हैं, केवल ये ना सोचते कि आप बात तक लीडर बनेंगे। क्यों सोचना चाहते हैं? आप क्यों पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते? पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? गए भी है पहले ही पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। कितने लॉ मिनिस्टर है जो एडवोकेट है? वहां जाके क्या हो जाता है अपने भाइयों को पूछते नहीं है। आप लोग भी अगर जाएंगे, आप लोग भी लीडर बनेंगे, तो आप लोग भी अपने भाइयों के बारे में सोचकर काम करें। हम अगर उन लोगों को पकड़ लें जो एडवोकेट है, जो राजनीति के अंदर है, उनसे कहें कि हमारी बात को पार्लियामेंट में रखने का काम करें, तो बहुत जल्दी एक्ट बनने का काम हो जाएगा काम। मगर हमारे पास में कोई ऐसी स्कीम नहीं। एक आदमी ने बुलाने का काम किया, हम सोच रहे हैं कि नौते पर आए हैं, ऐसा नहीं है। सबका काम है, सबका काम है। इनका काम थोड़ी देर प्रोटेक्शन मिलेगी तो मेरे को मिलेगी, इन भाइयों को भी मिलेगी, हमारे बहनों को भी मिलेगी। और जो दूर दराज में बैठा हुआ एडवोकेट भाई है,